एक सच्चा ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनने के बाद आपको ज्ञान का महत्व समझ में आ जाएगा, जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी को बदलकर उसे सुखमय बना सकते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम अनाथ पिंडक था। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो रोज रोज सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो भी आता उसे वह खिलाता था। वो अनाथ के पिंडों को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसीलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने कामों से इतना प्रसिद्ध हो गया था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति और उसका यश चारों तरफ फैला हुआ था। भगवान बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुनी थी। एक बार बुद्ध उन दिनों अपने हजारों साथी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को जब मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं, तो वो उनके दर्शन करने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उसने बुद्ध के दर्शन किए। भगवान बुद्ध तो शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी और उनके वस्त्र पीर भूरण के थे और सिर पर जटाई थी। वे बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे और सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ, अनाथ पिंडक उनके करीब आया और बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूं। गौतम बुद्ध बोले, कहो कैसे आए? फिर अनाथ पिंडक बोले, मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर में पधारे। हमारे नगर के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित होंगे और उनका जीवन आनंद से भर जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। यह सुनकर अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया और एक और बैठ गए। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षुक हैं, जो किसी एक के घर पे रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए छोटी सी एक झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उसके आसपास ही रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और वो अपने नगर लौट आया। अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आया और वो उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूं। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट करना चाहता हूं, ताकि वे यहाँ रुक कर लोगों को धर्म उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा मैं तुम्हें देता हूं, परंतु इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा और इस बगीचे की खरीदारी ऐसी होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर अनाथ पिंडक को प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है, तू तो राजी हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है। अगर इतनी बड़ी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी तो मैं जरूर दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया और सोने के सिक्कों से सारा बगीचा भर दिया।
उसने सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग अनाथ पिंड को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर में गांव गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते थे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध का सानिध्य प्राप्त कर सकूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश सुन सकूं जो अमृत है, और सबके साथ में बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। वह अनाथ पिंडक को एक महात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया और श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत गलत किया है। और उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ ले। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका हूं और अब मैं वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं बहुत पछता रहा हूं और मुझे शर्मिंदगी और ग्लानि हो रही है। यह देखकर अनाथ पिंड को उस पर दया आ गई और उसने उनको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाए तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्यों की रहने की व्यवस्था कर देना। दोस्तों, धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बुद्ध के अनुसार बस यही सत्संग की व्यवस्था। अगर जीवन का रस सत्संग रूपी झरने से लेना है तो नीचे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि झरना ऊपर से नीचे आएगा और उस ज्ञान से और उस अमृत भरे रस से आपके जीवन को संपूर्ण रूप से भर देगा। एक ज्ञानी व्यक्ति ही अपने जीवन को सबसे ज्यादा बिता पाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।